बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आवाज़, हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गर्मी और लोड शेडिंग से सताई आवाम जो है ये इस वक्त लाहौर की नहर पर मौजूद है और अपनी गर्मी को दूर करने के लिए नहर में नहाने के लिए इस वक्त यहाँ पर छोटे और बड़े सब मौजूद हैं। तो इनसे हम जानेंगे, इनसे बात करेंगे कि इस वक्त जो ये गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, यहाँ पर ये बच्चे जो हैं इंजॉय करने, अपनी गर्मी को दूर करने आए हुए हैं और इस नई हुकूमत से इन्होंने जो महंगाई की कंट्रोल करने की बजाय उल्टा बिजली की प्राइसेस, बिजली की कीमतों को मजीद बढ़ा दिया है और ऊपर से लोड शेडिंग जो है वो भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो नाज़रीन, आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह जो शहरी हैं ये यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं और अपनी गर्मी को है वो दूर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपकी बात भी करवाता हूँ कुछ ऐसे बच्चों से, कुछ ऐसे शहरियों से जो इस नई हुकूमत से तंग आकर अपनी गर्मी को दूर कर रहे हैं और लोड शेडिंग से परेशान हैं। इस वक्त एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे मैं जानूंगा कि ये बढ़ती हुई लोड शेडिंग को, गर्मी को कंट्रोल करने के लिए, गर्मी से तंग आकर ये अपनी गर्मी को किस तरह दूर कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हम हज़ारे से आए, उधर गर्मी नहीं है, इधर हम आए बहुत गर्मी है। उधर बिजली भी तो होती है और गर्मी भी नहीं है। यहाँ पर आप हज़ारा से आए, यहाँ भी इस वक्त लाहौर के अंदर आप देख रहे हैं कि ये नई हुकूमत जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इन्होंने लोड शेडिंग का जो दुरानी है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो आपको क्या लगता है, आप इस नई हुकूमत को क्या पैगाम देंगे, नई हुकूमत को क्या कहेंगे कि इन्होंने दावे किए थे कि हम लोड शेडिंग को कंट्रोल करेंगे, जो मुकम्मल तौर पर लोड शेडिंग बंद कर देंगे, लेकिन अब आए रोज़ दिन ब दिन जो लोड शेडिंग का दुरानियाँ बढ़ रहा है और गर्मी की शिद्दत भी बढ़ रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हम इस पर यही कहेंगे कि उन्होंने झूठे दावे किए थे, उनको बताए थे अभी बहुत सख्त गर्मी और लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है। उनको चाहिए कि ये आवाम का बहुत ख्याल रखे और इस तरह आवाम तंग आके इन्होंने बहुत झूठे दावे किए थे। उनको चाहिए कि अभी कुछ ना कुछ आवाम का ख्याल करें। और शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम जानेंगे कि लोड शेडिंग का जो दुरानिया है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और नई हुकूमत ने ये दावे किए थे कि हम जो लोड शेडिंग को मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म कर देंगे। तो एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे कि नई हुकूमत ने ये लोड शेडिंग के महंगाई के ऊपर, बिजली के ऊपर अभी तक कंट्रोल क्यों नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, ये हुकूमत ने हमें बोला था भी आपको लाइट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तो घर की टूटी भी खोलते तो पानी आग जैसा आ रहा है, ना बिजली ठहर रही है, ना कोई मसला पड़ रहा है। तो जाहिर बात है अब खाने पीने की चीज़ों का भी रेट बहुत है। मियाँ का क्या आने का फ़ायदा हुआ? इससे अच्छा तो इमरान खान था, जैसा भी था। ये ऐसा काम तो नहीं था, लोड शेडिंग का मसला तो नहीं था। ये मियाँ साहब भी चोर हैं और इमरान साहब भी चोर हैं। हम सब तीनों के साथ मिलके हम लोग भी चोर बन गए हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि इमरान साहब अच्छे थे, साहब उनको चोर, मगर वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने वो क्योंकि क्रिकेट का शौक था, उनको ये दुनियादारी का मालूम नहीं था। उसके साथ जो हुक्मरान लोग हैं ना, वो सबसे बड़े चोर हैं, जिन्होंने उसको भी चोर बना दिया। उसको किसी चीज़ का पता नहीं, वो सीधा साधा आदमी है, उसको किसी चीज़ का मालूम नहीं है। उसको सिर्फ अपने वर्ल्ड कप के साथ था, अपने बैट बॉल के साथ था और किसी चीज़ के साथ कोई लेना देना नहीं था। उसको सिर्फ अपने बैट बॉल के साथ तल्लक था। ये बात दुनिया ने उसको लाया है, लाख उसको भी बेकार किया, खुद भी जलील हो रहे हैं, उसको भी करवा रहे हैं। मियाँ का नारे लग रहे थे भी मियाँ आएगा, मियाँ आएगा, मियाँ आया तो सबको 4 पे लिटा दिया। तो अभी आपको क्या लगता है कि खान साहब को दोबारा आना चाहिए? नहीं, खान साहब को नहीं, मियाँ नवाज शरीफ को आना चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ तो आते ही उसने वही काम कर दिया जो नहीं होना चाहिए, तो उसने फिर भी बढ़ा दिया काम। गर्मी से आए जो शहरी हैं तंग होकर ये अपनी गर्मी को दूर करने के लिए और इस नई हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत से परेशान होकर, तंग होकर ये नहर पर नहाने पर मजबूर हैं।